आगे मैं लेक्चर को कंटिन्यू करती हूँ। तो हैंस if I ampere electric current is passed in t second for liberation of substance having E equivalent weight from electrolytic solution, then the quantity of substance liberated can be determined by using फॉलोइंग फार्मूला। सब्सटेंस का मास कितना लिबरेट हो रहा है अगर आई इलेक्ट्रिक करंट टी सेकंड के लिए हम पास करवा रहे हैं और उस सब्सटेंस का अगर ई इक्विवेलेंट वेट है तो हम एम कैसे निकालेंगे। एम इज इक्वल टू आई टी ई अपॉन एफ। एफ यहाँ पे क्या है 1 फैराडे, 1 नहीं बोलेंगे फैराडे बोलेंगे। तो देखो बोथ लॉज ऑफ फैराडेज आर कॉल्ड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इन लॉज का यूज़ क्या है। दीज लॉज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक्स। इस टेक्निक्स में इनका यूज़ होता है। दीज लॉज आर वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए इस लॉज का यूज़ होता है। 1 फैराडे चार्ज इज इक्वलेंट टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, इज इक्वलेंट टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन के। अब देखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये हमें पता ही है 1 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, चार्ज 1 कूलाम चार्ज किसके इक्वल होता है। तो सो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हमने 1 मोल के लिए निकालना है तो हम इस चार्ज को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये किसके इक्वल आता है 96500 कूलाम। तो जो 1 फैराडे होता है 1 एफ ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम के इक्वल होता है। तो ये थे हमारे जो इसने लॉज दिए थे फैराडे ने। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हम कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे और कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं इसमें, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होता क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इट्स मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बोलेंगे। कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन स्टेट में से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो फॉलोइंग टर्म्स आर नेसेसरी फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो कौन कौन सी है, पहला है ओम्स लॉ। ये आपने बहुत ही जनरल सा लॉ था, हमने 9th एंड 10th के अंदर भी पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इट द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टेकल बिटवीन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाधा आनी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसने क्या, ओम्स लॉ ने क्या कहा था, जो आई होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। तो आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर लिखेंगे तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो आई इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो v/r आ जाएगा और v इज़ इक्वल टू आई आर होता है। तो देखो आई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी यूनिट्स एम्पियर होती है। आर क्या है, रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट्स ओम होती है OHM और इसका सिंबल ये है उल्टा यू की शेप में। और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय C, इसको हम G से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं बुक्स में G से रिप्रेजेंट किया होता है, किसी बुक में C से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स यूनिट इज़ ओम इनवर्स। ओम इनवर्स होगी तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो ओम इनवर्स होगी। तो C क्या होगा, 1/r होगा या 1/ इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस होगा। तो यूनिट ऑफ C इज़ OHM इनवर्स और MHO और सीमन, इसको हम, इसकी यूनिट सीमन भी होती है। सीमन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय S, इसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे।
अगर ये किसी भी टॉपिक में इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में किसी भी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, और अपने जो वर्क की पिक है वो मुझे साथ के साथ आप सेंड करें। थैंक यू।